हेलो मॉमीज़। अ, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर की थी, जिसका ना मतलब बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत क्वेश्चंस पूछे हमसे और उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे इतने छोटे से स्टेप से इतने लोगों की हेल्प हुई है, तो मैं और ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगी मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अब मेरी प्रेगनेंसी जो थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं थी। ऐसे बहुत ज़्यादा मौके आए कि अगर हम उन्हें इग्नोर कर देते ना, तो शायद आज कान्हा हमारे साथ नहीं होता। तो ऐसे हुआ था कि डे 1 जिस दिन हमें पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन से हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि आपकी प्रेगनेंसी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है, आपको बेड रेस्ट पे ही रहना है। रही फिर एकदम से नेक्स्ट मंथ ही, सेकंड मंथ में ही मुझे ब्लीडिंग हो गई और ये ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी करते 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 चलती रही। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक बेबी ठीक है। जितने स्कैन होते, बेबी उनमें एकदम परफेक्ट आता। कान्हा हमें उसकी 6th वीक में तो हार्ट बीट जब मैंने सुनी थी ना, तो इतनी खुशी हुई उसकी हार्ट बीट सुन के कि हाँ, मेरा बच्चा ठीक है। तो ना अल्ट्रासाउंड्स होते जाते और बेबी ठीक, पर ब्लीडिंग चल रही है। अब डॉक्टर्स को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ब्लीडिंग क्यों चल रही है, पर जब तक बेबी ठीक है तब तक सब ठीक था। मुझे इंजेक्शंस लगाए जाते हर वीक, वेंसडे सैटरडे, हर वीक इंजेक्शंस पे इंजेक्शंस लगाए जाते। कान्हा रो रहा है। बश बश बश, शायद उसे कुछ याद आ गया होगा। मुझे हर वीक ना इंजेक्शंस लगाए जाते और वो बहुत पेनफुल होते थे, पर मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। फिर मेरे सेकंड मंथ में ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और क्लॉटिंग हो गई। अब कैसे तैसे 3 मंथ कंप्लीट हुए, तो सबने समझाया कि 3 मंथ्स तक की प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, वही मुश्किल होते हैं प्रेगनेंसी के। उसके बाद तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है ना, वो थोड़ा इजी निकलेगा तुम्हारा। पर 4th मंथ का फर्स्ट डे आज भी याद है। मैं और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे। अब हम दोनों ही अकेले रहते हैं। सोए हुए थे, सुबह 5 बजे वॉशरूम गई, सब कुछ ठीक था। 7 o'clock मैं वॉशरूम गई और देखा इतनी ब्लीडिंग और इतनी ज़्यादा क्लॉटिंग हुई। और मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई ना कि ऐसा लगा कि बेबी गया। मैंने एकदम वॉशरूम से चिल्लाई अपने हस्बैंड को कि जल्दी वॉशरूम में आओ, बेबी गया। और वो भी इतना ज़्यादा पैनिक कर गए, इतना ज़्यादा घबरा गए ना कि वॉशरूम आया है, उन्होंने देखा वॉशरूम में इतना ज़्यादा ब्लड। और ना मैं बस घबराई जा रही हूँ, पर कैसे भी उन्होंने ना मुझे हिम्मत दी, मुझे बिठाया और बैठा के 2 मिनट रिलैक्स करके एक गिलास पानी दिया और बोला कुछ नहीं होगा, जो भी है दोनों साथ है हम दोनों। और मुझे कैसे तैसे हॉस्पिटल तक लेके गए। अब वहाँ मेरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम डॉक्टर आए। डॉक्टर ने तुरंत सबसे पहले तो ना मुझे मेरी ब्लीडिंग रोकने के इंजेक्शंस लगा दिए। फिर उन्होंने मुझे रिलैक्स किया थोड़ा, और मैं बहुत घबरा रही, मन में सिर्फ भगवान का नाम और रोई जा रही हूँ कि हो क्या रहा है। और डॉक्टर्स ने फिर उसके बाद इंजेक्शंस लगाए, मुझे चेक किया, तो उन्होंने बोला कि अभी हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आपका मिसकैरेज हुआ है, आप थोड़ा रिलैक्स करो, अल्ट्रासाउंड होने दो। फिर मेरे हस्बैंड मुझे रिलैक्स करते हुए अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए, और तब भी कांप रही हूँ। अल्ट्रासाउंड के लिए गई, ये काना फिर एकदम ठीक। बाहर आई और अपने हस्बैंड को इशारा कर रही हूँ, सब ठीक है, हमारा बेबी एकदम सेफ है। तो उसके बाद ना मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और
मैंने ना 2 घंटे से किसी को नहीं बताया था कि मैंने ना अपना यूरिन जो है वो होल्ड करा हुआ था। फिर से इस डर की वजह से कि अगर दोबारा वॉशरूम गई या मैंने कुछ भी टॉयलेट किया तो कुछ दोबारा से ना हो जाए, इतना डर था अंदर। मेरी मदर आई, बहुत आराम से मुझे वॉशरूम लेके गई और कहा कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो। बिठाया मुझे। फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल रही। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक बेबी ठीक है, आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है जो थोड़े थोड़े दिन में या थोड़े टाइम में बंद हो जाएगी। पर ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ। 7 मंथ्स तक थी, मतलब कान्हा की डिलीवरी जो है 7th मंथ पे हुई थी, तब तक मेरी जो ब्लीडिंग थी ना कंटिन्यू रही। और 4th मंथ के बाद ही ना मेरे साथ एक और दिक्कत हो गई, मुझे यूटीआई इन्फेक्शंस भी हो गए। अब उस वाले इन्फेक्शन में ना इतना ज़्यादा पेन होता है अंदर, इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि आप सोच नहीं सकते गाइस। एक तो अंदर इतना पेन, ऊपर से ब्लीडिंग, ऊपर से प्रेगनेंसी, और ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें लोग कहते हैं हमें तो ये क्रेविंग हो रही है, ये क्रेविंग हो रही है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कुछ भी खा के नहीं देखा अच्छा। इतनी ज़्यादा दिक्कत, हर दिन सोचती कि बस ये टाइम निकल जाए, ये टाइम निकल जाए और बेबी इस दुनिया में एकदम ठीक से आ जाए। अब करते 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 ना ऐसी चलती रही ब्लीडिंग, एक दिन स्टॉप नहीं हुई। और 5th मंथ आया, 6th मंथ आया। अब हम प्लान करने लगे 6 मंथ में। मैंने कहा नहीं, कुछ भी दिक्कत हो पर मुझे अपना बेबी शावर तो करना है। 7th मंथ सबने बोला बेटा बेड रेस्ट पे हो, बेबी शावर हम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम बैठ सकती नहीं हो अपनी यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से। आप ये सोचो कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी अंदर कि मैं बैठ नहीं सकती थी 2 मिनट से ज़्यादा। अब 7th मंथ स्टार्ट हुआ और मैंने अपने हस्बैंड को ज़िद की नहीं मुझे बेबी शावर करना है। अब उनका बर्थडे होता है 23rd ऑफ नवंबर को और मेरा 7th मंथ जो है वो स्टार्ट था। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसी के आसपास अपना बेबी शावर करूँगी, चाहे मुझे लेट के अपना बेबी शावर करना हो। पर 2nd ऑफ नवंबर अराउंड को मेरे स्कैन हुए और उस स्कैन में ना थोड़ी अच्छी रिपोर्ट नहीं आई। फिर मैं अपनी गायनेक के पास रिपोर्ट लेके गई। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बेटा रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है आपकी, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ना एक और गायनेक के पास जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। अब मैं वो दूसरी गायनेक के पास गई, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। कम से कम 2 घंटे तक मेरा अल्ट्रासाउंड चला। ये मूव ही नहीं कर रहा था, अल्ट्रासाउंड में मूवमेंट हो नहीं रही थी और इसके सारे पार्ट्स चेक करने थे। और ये इतना शैतान था पेट के अंदर भी, जैसे ही इसके पापा अंदर आए ना ये मूवमेंट कर गया। प्रॉपर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने देख के बताया कि मेरा जो प्लेसेंटा है ना वो बहुत छोटा है, जिस वजह से बेबी को ना न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है और स्टेज 1 पे वो रुक गई है। धीरे धीरे करते करते ये चीज़ें और ज़्यादा एडवर्स हो सकती हैं, ख़राब हो सकती है। पता नहीं क्यों आज कान्हा नींद में रो रहा है। नहीं नहीं नहीं। तो अब हम वो रिपोर्ट्स लेके अपनी गायनेक पे आए। हमें गायनेक ने बताया कि हो सकता है अगर ये बेबी सरवाइव नहीं कर पाया तो करना तो सी सेक्शन ही पड़ेगा और बेबी जो है वो प्रीमेच्योर ही होगा, कोई आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये प्रेगनेंसी फुल टर्म तक नहीं खींच पाओगे। पर ऐसी थोड़ी कोशिश कर लो कि आप इस प्रेगनेंसी को 15th ऑफ दिसंबर तक खींच लो ताकि बेबी के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो सकें। उसके बाद हम इसको NICU में रख के ठीक कर लेंगे। पर वहाँ तक शायद भगवान को मंजूर नहीं था। गायनेक ने सजेस्ट किया कि ना आप बेबी के ना लंग्स के लिए डेवलप करने के लिए इंजेक्शन लगवा लो ताकि जब बेबी 15th ऑफ दिसंबर को हम डिलीवर करें तो
बेबी को ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, कोई भी वो इजीली ब्रीथ कर पाए। अब उस दिन हो सकता था कि वो इंजेक्शन ना भी लगे, पर वो इंजेक्शन लगा मुझे। और उसके 2 दिन बाद ही ना मैं घर पे थी, और मुझे बहुत उस दिन ना प्रॉब्लम सी थी, बहुत ज़्यादा अनईज़ी सा फील हो रहा था, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। दोपहर से तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों, कुछ खाने का मन नहीं, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है। पर तब भी मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं, हो सकता है रेगुलर में हो रही हो, रेस्ट करती हूँ। अब हस्बैंड मुझे ना डॉक्टर पे लेकर गए फिर से, तो मैं वहाँ भी नहीं मानी। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, मैं आ गई घर। मैं मानी ही नहीं कि नहीं घर चलो, मुझे अभी ठीक लग रहा है। मैं सबको बोलती रही मुझे बेटर लग रहा है, आप घर चलो। पर पता नहीं उस दिन लकीली हस्बैंड की ना नाइट ड्यूटी थी, वो भी नहीं गए। कह रहे नहीं आज मैं नहीं जा रहा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और रात को अराउंड 10:30 मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे कुछ खाने का मन नहीं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और सांस फूलने लगा बहुत ज़्यादा। फिर ना हस्बैंड और मम्मा कैसे भी करके हॉस्पिटल लेके गए मुझे मना के। और रात को डॉक्टर ने मुझे चेक किया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, उनके असिस्टेंट थी, उसने मुझे चेक किया ना, तो मेरा बीपी जो था वो 185 तक पहुंच चुका था। और उन्होंने मुझे तुरंत एडमिट किया, और सबसे पहले बेबी की हार्ट बीट चेक की कि बेबी की हार्ट बीट ठीक है कि नहीं। बेबी की हार्ट बीट एकदम फाइन थी। फिर मेरी गायनेक को कॉल किया गया और उन्हें मेरी सिचुएशन बताई गई कि इतनी ज़्यादा ब्लीड हो रहा है और बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा शूट कर गया है। तो गायनेक ने मुझे पूरी रात कॉल पे रही वो उस असिस्टेंट के साथ, और उन्हें बताती रही कि ये टैबलेट्स दो, इनका बीपी कैसे भी नॉर्मल पे लाओ। पूरी रात मुझे लेबर रूम में रखा गया। अब वहाँ इतना ज़्यादा मैं घबरा रही थी ना, पूरी रात नींद नहीं आ रही, क्योंकि पैरों में सूजन, बहुत दर्द होता था पैरों में, यूटीआई और बीपी से घबराहट। पूरी रात घबरा रही, और लेबर रूम में तो किसी को अलाउड नहीं होता जाने का, हस्बैंड भी नहीं आ सकते, मदर भी नहीं आ सकती, किसको बुलाऊं, कोई साथ में नहीं। सुबह 6 बजे ना डॉक्टर ने बताया कि आपका अभी एक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, और अगर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है तो हम आज ही बेबी डिलीवर करेंगे। अब 9:30 अराउंड मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा ना अंदर अल्ट्रासाउंड में घबरा रही थी। तो मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया, अब इतने अल्ट्रासाउंड हो चुके थे ना वहाँ उस हॉस्पिटल में कि मैं उन्हें जानती थी। तो मैं बोली सर प्लीज़ बता दो ना क्या हो रहा है मेरे अल्ट्रासाउंड में, बेबी ठीक है ना, ग्रोथ हो रही है, इतने क्वेश्चंस। वो कह रहे मैम थोड़ा रिलैक्स करो, हमें 2 मिनट देखने दो, हम आपको सब चीज़ें बताएंगे। 15-20 मिनट उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि मैम रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। अब वो रिपोर्ट्स मेरी गायनेक के पास गई, और गायनेक ने कहा कि हम इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, हमें बेबी डिलीवर करना ही होगा आज। अराउंड 10 बज रहे थे, और मेरे हस्बैंड को मेरी गायनेक ने बुलाया और बोला कि देखो सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, मदर की भी बेबी की भी, आज बेबी डिलीवर ही करना है कैसे भी। अब हो सकता है कि बेबी के चांसेस ना बहुत कम हो, बहुत, क्योंकि 29th वीक चल रहा है, बहुत कम चांसेस हैं बेबी के, मतलब सही रहने के। बट हम इसे NICU में रखेंगे बेबी को डिलीवरी के बाद। तो अब उस टाइम पे आपके पास क्या ऑप्शन होता है? बश बश बश, ये कभी इतना ज़्यादा नहीं रोता है, पता नहीं आज क्यों ऐसे नींद में रो रहा है। अब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट जैसे गायनेक कहेगी वो तो करना है। मेरे हस्बैंड गए डॉक्टर के पास, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप न्यूनेटोलॉजिस्ट पे जाके मिलिए, वो आपको बेबी से रिलेटेड सब कुछ बताएंगे। हस्बैंड और मदर वहाँ, और मैं लेबर रूम में अकेली घबरा रही हूँ बस।
कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा, ये सब तो मुझे बाद में बताया गया है डिलीवरी के। उसके बाद बोला गया कि ब्लड बहुत कम है, आप जाके ना ब्लड दे दीजिए और ब्लड ले आइए फटाफट। और तुरंत मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी किया गया, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा और मेरी गायनेक ने फटाफट मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी किया। लाइफ का फर्स्ट ऑपरेशन था, फर्स्ट। बहुत घबराई हुई थी और मुझे इंजेक्शन्स दिए गए और कान्हा डिलीवर हो गया। अब उससे आगे की स्टोरी तो आप सबको पता ही है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं कि कैसे कान्हा ने ना अपनी लाइफ के लिए 54 डेज़ फाइट की है। ऐसे ही हम इसे फाइटर नहीं कहते। ऐसी बहुत से सिचुएशंस आए जब हमें लगा कि कान्हा को हम खो सकते हैं, पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने ठान रखा था वो कैसे भी हमारे बेबी को हमारे पास भेजेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी लाइफ में ऐसा लगे ना कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो उसे छोड़ दीजिए सब कुछ। भगवान ना आपके साथ सब कुछ ठीक करेंगे।